से भी बात हुई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बात हुई कि आपको हम तक अगर पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो हम ही लोग आप लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं आप लोगों की बात सुनने के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी, सभी दिल्ली वालों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि दिल्ली को आप लोग चलाते हैं। अगर एक दिन भी ड्राइवर कंडक्टर काम पे ना जाए तो दिल्ली रुक जाएगी। चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हों, चाहे लोग ऑफिस जा रहे हों, चाहे अपने बिजनेस के लिए जा रहे हों, चाहे किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को अस्पताल के पास जाना है, कि अस्पताल जाना है, सब लोग दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं तो आप लोगों की वजह से पहुंच सकते हैं, आप लोगों की मेहनत की वजह से पहुंच सकते हैं। तो एक दिल्ली की जो लाइफलाइन है उसको चलाने में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस वजह से आज आपको सभी दिल्ली वासियों की तरफ से मेरा और हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोगों की कई बड़ी छोटी परेशानियाँ भी रही हैं, और खास करके यहाँ पे बुराड़ी वाले डिपो में कि 3 महीने के करीब मुझे भी पता है कि आप लोगों की सैलरीज नहीं आई थी, आप लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को आश्वासन दिला सकती हूँ कि जितना आप लोग परेशान थे, आप लोगों की परेशानी से हम लोग आपसे ज़्यादा परेशान थे। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है हम लोगों की, तब तो ये विभाग भी मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्रशांत जी से रोज़ बात होती थी, दिन में 2 या 3 बार बात होती थी। देखिए, हमें इस बात की इतनी चिंता नहीं थी, उसकी भी चिंता थी कि बसें सड़क पे नहीं चल रही हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चिंता हमें इस बात की थी कि हमारे जो कंडक्टर और ड्राइवर भाई हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और उनके घर चलने में दिक्कत हो रही है, इसकी हमें सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो इस बारे में मैं आपको ज़रूर आश्वस्त करूंगी कि अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। हम आपका जो योगदान है दिल्ली को चलाने में, हम उस योगदान को समझते हैं, और आपको कोई दिक्कत परेशानी हो ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे। ये बात सही है। देखिए, आपको भी पता है कि दिल्ली सरकार में खासकर हमारे काम रोकने के, हमें परेशान करने के रोज रोज के नए नए पैंतरे चलते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि दिल्ली के आम लोगों की परेशानी दूर हो सके उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम लोग हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए मैं सारे जो हमारे ड्राइवर और हमारे कंडक्टर भाई हैं, भाई और बहन दोनों हैं, उनको इस बारे में आश्वस्त करूंगी कि मुझे पता है आप परेशान रहे, 3 महीने तक सैलरी नहीं आई और 1 महीने भी तनख्वाह नहीं आती है तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है, ये मैं जानती हूँ। 3 महीने तक नहीं आए तो 1 महीने आपने किसी से उधार ले लिया, दूसरे महीने भी उधार ले लिया, तीसरे महीने तो उधार मांगने में भी शर्म आती है। तो सैलरी ना आना बहुत परेशानी का कारण है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी ये पूरी कोशिश है कि फिर से ऐसी परेशानी आपको कभी ना हो, और आपको कोई भी परेशानी हो, मेरे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। हमारे यहाँ पे विधायक संजीव झा जी, वो भी अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है, आपको कभी भी अपनी कोई परेशानी बतानी हो। आप लोगों ने 2-3 मुद्दे हमें बताए। एक तो योगेश जी ने बताया कि ईएसआई नहीं मिल रहा है आप लोगों को। ईएसआई ना मिलने का कारण ये है, अभी मुझे कमिश्नर साहब बता रहे थे कि ईएसआई 15,000 तक की तनख्वाह के लिए मैंडेटरी है, उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं होता, शायद आपकी तनख्वाह उससे ज़्यादा है। लेकिन जल्द ही एक नोटिफिकेशन आने वाला है कि 25,000 की तनख्वाह तक भी ईएसआई मैंडेटरी हो जाएगा, तो जल्द वो सुविधा भी ईएसआई की और पीएफ की आप लोगों को फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। शीतल जी ने कहा कि अभी आपको डीटीसी की क्लासेस, इसका क्या कर सकते हैं प्रशांत जी? ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से जो एक तो जो आपने कहा कि ड्यूटी कम होनी चाहिए और उसका खर्चा, तो ड्यूटी तो हम 100% कम करवा देंगे, और पैसे भी कैसे कम हो सकते हैं उसका भी कोई ना कोई रास्ता हम आप लोगों के लिए जरूर निकालेंगे। जी शीतल, ड्यूटी नहीं, जो ट्रेनिंग टाइम 21 दिन की बजाय 6 दिन, हाँ ट्रेनिंग टाइम उसको हम शॉर्टन कर देंगे।
दिन की। फिर जब हम गए तो उन्होंने ट्रेनिंग का सर्कुलर बढ़ा दिया कि ये 2022 का है। तो हमारे डिपो की 4 लड़कियां रुक गई इस वजह से ट्रेनिंग के लिए। उसका कोई समाधान हम निकाल देंगे। संजीव जी, आप इनसे टच में रहिएगा। वैसे तो डिपार्टमेंट की तरफ से हम वो रहेंगे, आप हमारे विधायक जी से भी कांटेक्ट में रहिएगा, आपकी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल देंगे। मैम ये ट्रेनिंग की वजह से ना हम लोग 2 महीने ऑफ रोड रहे हैं मैम। आप ले आइएगा अपनी डिटेल्स, हम जरूर से इसको सॉल्व कर देंगे। मैडम जी, हमने भी यहाँ ट्रेनिंग करी नगरी में 6 दिन की। उसमें इन लोगों ने हमारे से पैसे ले लिए 6-6 हजार रुपए, और अभी तक हमको नौकरी और ना ट्रेनिंग के लिए बुलाया है इन लोगों ने। एक बार ये देख तो लीजिएगा या क्या तो रीजन हमारी है। ट्रेनिंग 2 महीने की फ्री कर दी जाए, या तो फिर हमें आप एक बार ना अपने, हाँ, आप एक बार अपने कागज और डिटेल सारे दे दीजिएगा। बाकी पीछे ये बात हुई कि रोड रेज से हमारे ड्राइवर्स परेशान रहते हैं। मैम मैं जी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने बीच में, बट मैं आपसे एक बात पूछने का, आपका बहुत बहुत हार्दिक है, आप आए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बट मैम एक मुद्दा मेरा ये है कि मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं आया। तो सॉल्यूशन मुझे लगता है कि अभी आप सैलरी का जो आप बोल रहे हो, बताइए। तो मैम आप ये जैसे सैलरी मुद्दे बहुत सारे लोगों ने बताए हैं जैसे वगैरह वगैरह, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट मैं इतना बोलूँगी कि मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन सॉल्यूशन किसी का अभी तक नहीं आया। देखिए, मैं तो पहली बार ही आई हूँ आप लोगों के मैम, आप मुद्दे पहली- सुनने के लिए। मैम आप पहली बार आए हो, लेकिन इससे पहले काफी चर्चा में चीजें रही हैं। देखिए, मेरे पास कुछ दिन पहले जब डीटीसी के कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कंडक्टर्स वगैरह स्ट्राइक पे थे,